तो गाइस कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया ही होगे। तो आज मैं अपने क्लाइंट का जो हमने पिछले महीने रोएस मीट करा था वो दिखाता हूँ, और इस महीने कितना रोएस चल रहा है वो भी मैं दिखला देता हूँ। ठीक है, हमने कई एड्स भी टेस्ट करे हैं तो वो भी मैं दिखला दूंगा साथ साथ। ठीक है, और प्रोडक्ट प्राइस क्या है, हमारा सीपीपी क्या मीट हो रहा है। जो हम सीपीपी चाह रहे थे, जो पहले हमें सीपीपी मिल रहा था वो 250-300 रुपये मिल रहा था, जबकि प्रोडक्ट का प्राइस सिर्फ 1400 रुपये था। लेकिन अब प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 2300 रुपये है। लेकिन उसके बाद भी हमारा जो रोएस है वो अच्छा खासा है। ठीक है, एक ऐड क्लाइंट ने लॉन्च करा था, ठीक है, एक ऐड मैंने लॉन्च करा था। ठीक है, तो मैंने साइकोलॉजी बेस ऐड लॉन्च करे थे सारे के सारे। तो मेरा जो कैक था वो मीट हो रहा था, सही जो मेरे को चाहिए था हमको वो मीट हो रहा था। तो हमारा रोएस अच्छा खासा था। हमने जो वो करा था, रोएस एक्सपेक्टेड करा था, वो 3 या 4 का हम करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें जो मिला था रोएस वो मिला है 9.9 का। ठीक है, मतलब एवरेज 10 का रोएस हमें मिला है पिछले महीने। और इस महीने हमें जो मिला था, इस महीने जो अभी करंटली चल रहा है हमारा रोएस, अगर हम पूरे महीने का देखें तो 6.8 का रोएस चल रहा है, मतलब 7 का रोएस चल रहा है। और प्रोडक्ट का प्राइस पहले जो पिछले महीने था वो 1900 रुपये था, और इस महीने जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो 2300 रुपये है। ठीक है, 2300 रुपये का कॉस्ट है। और जो सबसे कम सीपीपी दे रहा है वो ये वाला ऐड दे रहा है जो मैंने लॉन्च करा था इस वक्त। क्योंकि वो ऐड क्यों क्यों दे रहा है वो भी मैं रीज़न बताऊंगा। वो ऐड इतना सीपीपी क्यों दे रहा है, और जबकि जो क्लाइंट का ऐड है उन्होंने मेरा ऐड रोक भी दिया था उसके बाद भी। और जो क्लाइंट का ऐड है वो उसके बाद भी वो 200-250, मतलब 230 रुपये का सीपीपी दे रहा है क्लाइंट का। वो क्यों हो रहा है ऐसा, तो मैं वो रीज़न बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये जो सेल है ये जनवरी की है, पूरे जनवरी मंथ की है। ठीक है, तो इसका जो सीपीपी पड़ रहा है वो हमें पड़ा था 150 रुपये। ठीक है, ये 150 रुपये नहीं है, इससे कम का है, बल्कि ये पड़ेगा हमारा 120 रुपये, 120 के लगभग पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो एक्चुअल ऑर्डर है वो फेसबुक ने ट्रैक नहीं करे हैं। एक्चुअल हमारे ऑर्डर जो है वो 100 से 120 ऑर्डर है जो हमने निकाले हैं पिछले महीने। ठीक है, और हमारा सिर्फ एक ही कैंपेन रन हो रहा है। ये जो कैंपेन का नाम है, कैंपेन का नाम भी देख सकते हो। ठीक है, एक ही कैंपेन रन हो रहा है, इसी को हम रन कर रहे हैं। ये जो नीचे के कैंपेन है ये पहले क्लाइंट अपने लॉन्च कर चुके थे, लेकिन हमने जो हमारी स्ट्रेटजी होती है वो वन कैंपेन स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, वो हमने यूज़ करी है। उसके बाद हमारा जो क्रिएटिव है, ये हमारे क्रिएटिव्स थे जो हमने टेस्ट करे थे। ठीक है, हमारे जो क्रिएटिव 200 रुपये का ऊपर दे रहे थे, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस इस वक्त कम था। तो हमने क्या करा था कि जो एड्स रिजल्ट नहीं दे रहे थे वो हमने बंद करते चले गए थे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो इस मंथ इसका रोएस कितना था वो भी मैं दिखला देता हूँ। इन कैंपेन का रोएस जो था, 1 मिनट देखो, पिछले मंथ मेरे वाले कैंपेन का रोएस कम था। ठीक है, ये ऊपर वाला कैंपेन है मेरा। ठीक है, मतलब एड सेट है, 8 का रोएस था। और फिर 15 का रोएस जो कैंपेन था, वो 15 का रोएस क्यों था, क्योंकि जो क्लाइंट थे वो एक सेल्स रन कर रहे थे लाइव सेल करके। ठीक है, लेकिन जो सेल्स होती है ना वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही रन हो सकती है। तुम उसमें आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर सकते, एक लॉन्ग फॉर्म ऐड नहीं बना सकते। ठीक है, साइकोलॉजी यूज नहीं थी। साइकोलॉजी के जो फंडामेंटल्स थे वो कॉन्सेप्ट नहीं थे। ठीक है, तो वो मैंने देखा था, तो उसके बाद मैंने जो ऐड बनाया था उसका रिजल्ट है ये। ठीक है, हमारा जो एड स्पेंड था टोटल पिछले मंथ वो 10,000 का एड स्पेंड था। और एवरेज जो रोएस फेसबुक दिखा रहा है वो 10 का दिखला रहा है एवरेज रोएस। ठीक है, फिर हमारा जो ये है फरवरी मंथ में हमारा जो रिजल्ट था वो है रोएस जो है अभी इस वक्त करेंटली वो है 7 के लगभग का रोएस है। और हमने स्पेंड करा है सिर्फ 4,500 पे स्पेंड करें, जीएसटी भी इंक्लूडेड हो जाएगा तो लगभग 5-6 हज़ार के लगभग स्पेंड करे होंगे हमने। ठीक है, और सबसे कम रोएस चल रहा है अभी मेरे वाले का ऐड का ही। क्यों ऐसा क्यों चल रहा है, देखो रीज़न ये है कि जो मैंने बताया ना, सेल जो होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही चलती है। अब तो सेल क्या होती है ना, एक लॉन्ग फॉर्म ऐड नहीं बन सकता कभी भी। ठीक है, तो हमने सेल्स चालू करी थी, तो अब जो उसका क्या है सेल्स का वो इंक्रीज होता जा रहा है। और सिर्फ इसमें हमारा एक ही क्रिएटिव है इसमें, और हमने ज़्यादा क्रिएटिव ऐड नहीं कर रखे, एक ही क्रिएटिव चल रहा है हमारा। ठीक है, तो हम वन कैंपेन स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, जो मैंने भी सीखी हुई है कि और कोर्सेज वगैरह लेके। ठीक है, वन कैंपेन स्ट्रेटजी। और इसका जो मेरे कैंपेन का भी रोएस जो चल रहा है वो चल रहा है 11 के लगभग का। ठीक है,
11 के लगभग का रोएस चल रहा है। स्केलिंग पे क्या होता है, डाउन होता है, लेकिन हम स्केलिंग पे मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि क्या मेंटेन, हम एड्स टेस्ट कर रहे हैं अभी, और भी टेस्ट ऐड कर रहे हैं, मतलब ऐड जो है टेस्ट करते जा रहे हैं अभी भी, क्यों ताकि हम जो स्केलिंग पे इतने ही लेवल पर रहे, मतलब रोएस है वो इतने पहले, थोड़ा बहुत कम होगा हमें पता है, थोड़ा बहुत, वो हम ऑलरेडी सिनेरियो लेके चल रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस मैं दिखला देता हूँ एक बार। प्रोडक्ट का प्राइस है प्रोडक्ट का। ठीक है, अभी पहले हमने इसे सेल कर रहे थे लगभग 1900 में सेल कर रहे थे, अब इसका प्रोडक्ट का प्राइस 2300 है। ठीक है, और मैं पिछले मंथ की सेल भी दिखला देता हूँ एक बार। ये पिछले मंथ की सेल है, मैंने 120 बोला था, ये 132 सेल है। ठीक है, ये पिछले मंथ की हमने सेल निकाली है पूरी की पूरी। और इस मंथ की हम सेल देखें, इस मंथ के हमने 43 ऑर्डर्स निकाले हैं। 43 ऑर्डर्स में एक बार मैं इसको ओरिजिनलिटी में दिखला देता हूँ पूरा का पूरा, कि एक्चुअल में ग्रोस सेल कितनी आई है हमारी। आज की जो सेल है वो 14,000 की लगभग की सेल निकाली है हमने। ठीक है, 14,000 की सेल है। एक मिनट, ओके। लगभग 90,000 की सेल निकाली है। क्यों निकाली है? क्योंकि हमारा स्टॉक भी खत्म हो गया था प्रोडक्ट का, ज़्यादा स्टॉक नहीं बना रखा था क्लाइंट ने, और हमें न्यू प्रोडक्ट भी टेस्ट करने थे कुछ, तो हमारे 3 विनर प्रोडक्ट निकले हैं अभी, तो हम वो भी रन कर रहे हैं। हमारा जो पहला प्रोडक्ट था वो विनर है, वो सबसे ज़्यादा विनर है, तो वो ही हमारा सबसे ज़्यादा रिजल्ट ला के दे रहा है। ठीक है, तो उसमें फिर उसके बाद हमने 2 प्रोडक्ट और टेस्ट करे हैं, तो वो भी हमारे विनर निकल गए हैं इस वक्त। ठीक है, तो ये हमारे रिजल्ट हैं। ओके, एक और मैं चीज दिखला देता हूँ। एक मिनट, तो ये 2 महीने के रिजल्ट है हमारे पूरे के पूरे। ये एक मिनट क्लियर हो जाए। हाँ, ये 2 महीने के रिजल्ट है हमारे, 3,33,000 की सेल जो हमने निकाली है 2 महीने। रिटर्निंग कस्टमर अभी कम है, क्योंकि अभी हमारे अबेंडेंट चेकआउट्स भी हैं, लगभग 100 के लगभग अबेंडेंट चेकआउट्स हैं जो हमने रिकवर नहीं करे हैं। टोटल ऑर्डर हमने निकाले 175। ठीक है, और एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1700 की पड़ रही है हमें। तो ये देखो, हमारा सिर्फ एक ही कैंपेन रन हो रहा है, एक ही कैंपेन पे हम फोकस करते हैं। हमारे जो क्रिएटिव होते हैं वो साइकोलॉजी बेस पे क्रिएटिव बनाते हैं हम, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, रिसर्च वगैरह करके क्रिएटिव्स बनते हैं। हमारा फेसबुक पे ज़्यादा काम नहीं होता है, फेसबुक पे हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट टाइम बिताते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये अभी करंटली जो एवरेज सीपीपी चल रहा है पूरे ओवरऑल कैंपेन का, वो चल रहा है 200 रुपये, और जो कि हमारा अच्छा है, क्योंकि हम 10% लेके चल लेते, 10% रहना चाहिए, लेकिन हमारे को कम मिल रहा है। ठीक है, पिछले मंथ का हमारा 150 रुपये है, 120 रुपये के लगभग होगा ये। ठीक है, तो बस मैं यही बता रहा था कि हर क्रिएटिव जो है ना, हर क्रिएटिव अलग अलग पर्पस से बनाया जाता है। हर कॉन्सेप्ट पूरा मार्केट रिसर्च वगैरह करके बनाया जाता है, ना कि कोई भी ऐड वीडियो बना के उसमें अच्छा वीडियो बना दिया, उसमें क्वालिटी वीडियो बना दिया। मैं दिखलाऊं ऐड में कुछ नहीं है, एक बार मैं ऐड भी दिखला देता हूँ। ठीक है, ऐड में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इमेज ऐड है ये। और इमेज ऐड में जो मैंने साइकोलॉजी ट्रिक यूज़ करी है, वो फंडामेंटल्स यूज़ करे हैं, वो हैं हमारे। ठीक है, एक बार मैं दिखला देता हूँ ये, एक मिनट। ये सिर्फ इमेज ऐड है हमारा, ये रहा एक इमेज ऐड है बस, और कुछ नहीं है इसमें। बस इसमें हमने आइडेंटिटी क्रिएट करी है इमेज में, तो वो हमें रोएस अच्छा ला के दे रहा है उस तरीके से। ठीक है, तो अपने क्रिएटिव्स पे काम करो, सबसे ज़्यादा क्रिएटिव्स पे काम करना होता है, क्योंकि कस्टमर क्रिएटिव्स देखते हैं, ना कि तुम्हारे एड अकाउंट स्ट्रक्चर को देखते हैं। हमारा सिर्फ 1 कैंपेन चल रहा है, एक कैंपेन चल रहा है, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ठीक है,
तो एक कैंपेन पे वो करो तो जैसे मैंने दिखलाया कि कैंपेन में जो हमने आइडेंटिटी क्रिएट करी है उस पे हमने फोकस करा। मेरे जो ऐड में फ़र्क है और क्लाइंट के ऐड में फ़र्क है वो यही है कि वो लाइव सेल रन कर रहे थे और मैंने आइडेंटिटी क्रिएट करी है, और आइडेंटिटी जो है वो ब्रॉडर ऑडियंस से बात कर रही है आइडेंटिटी, तो वो आइडेंटिटी मैंने क्रिएट करी थी। ठीक है, इसी तरीके से क्लाइंट हम ऐड चेंज करने वाले हैं क्लाइंट का भी अभी, और भी हम ऐड टेस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट भी टेस्ट कर रहे हैं। तो अब हमारा मेन फोकस जो है वो क्लाइंट को पता है कि कहाँ पर हम कौन कौन से प्रोडक्ट स्केल करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यही चीज़ है कि अपने प्रोडक्ट के साथ ना अपने क्रिएटिव को ना टेस्ट करते रहो, हर वीक एक न्यू क्रिएटिव लाओ, या हर वीक या दो तो क्रिएटिव लॉन्च करो। अगर देखो वीडियो क्रिएटिव बना रहे हो तो एक वीक में एक क्रिएटिव टेस्ट करो। ठीक है, जो कि बेस होना चाहिए कस्टमर की साइकोलॉजी पर। कस्टमर की साइकोलॉजी कैसे मिलेगी? मार्केट रिसर्च करो अच्छे से। ठीक है, तो तुम्हें कस्टमर की साइकोलॉजी के बारे में पता चलेगा, कस्टमर क्या चाहते हैं। हमारे ऐड का जो CTR है वो देखो, लगभग एवरेज जो है पिछले महीने का वो 2.7 है। ठीक है, जबकि हमने किसी का ऐड चोरी नहीं करा है, किसी का कुछ मतलब किसी का ऐड चोरी नहीं करा है, हमने खुद के क्रिएटिव्स बनाए हैं। ठीक है, जैसे ड्रॉप शिपर्स करते हैं, 90% ड्रॉप शिपर्स करते हैं कि दूसरे का ऐड चुरा के फिर टेस्ट करते हैं प्रोडक्ट को, ये सब करते हैं, वो हमने कुछ नहीं करा है। ठीक है, और अभी जो चल रहा है CTR वो चल रहा है 2.29% का। ठीक है, तो हमने और भी प्रोडक्ट टेस्ट करे थे, एक प्रोडक्ट का हमारा जो CTR चल रहा है वो 5.4 का चल रहा है। ठीक है, जो न्यू प्रोडक्ट हमने टेस्ट करे थे। तो अगर खुद क्रिएटिव बनाओगे तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। ठीक है, कस्टमर साइकोलॉजी पे बेस रिजल्ट अच्छे आते हैं अगर खुद क्रिएटिव बनाओगे। तो इस वीडियो का पर्पस यही था कि खुद क्रिएटिव बनाओ, कस्टमर रिसर्च वगैरह करो। ठीक है, इस वीडियो का यही पर्पस था। रिजल्ट अच्छे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, एकदम से कोई नहीं एकदम से नहीं आते रिजल्ट। ड्रॉप सीपर्स जो 90% ड्रॉप सीपर्स हैं वो अलग चीज़ दिखला रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।